तो हेलो दोस्तों, आज नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 वालों का इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है, यानी कि आईकेएस का एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए इसका आंसर की देखते हैं। और इसमें कुल 50 क्वेश्चन जो था वो पूछा था। आप लोगों को समय 1.5 घंटा मिला था, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर की देखते हैं और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कितना सही किए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था इसका अधिकांश क्वेश्चन मैं करा दिया था। यदि आप मेरा वीडियो को देखे होंगे तो आप लोगों का काफ़ी जो क्वेश्चन है वो सही हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर की देखते हैं। पहला क्वेश्चन था कि वेदांग की संख्या कितनी है। तो टोटल 6 वेदांग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि शिक्षा वेदांग का संबंध किससे है। तो उच्चारण से है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था कि मीमांसा दर्शन के परावर्तक कौन थे। तो जैमिनी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्या है, वैशेषिक दर्शन का मुख्य विषय क्या है। तो क्या है, परमाणुवाद, ठीक है। आप लोग इंग्लिश में देख लीजिएगा जो भी इंग्लिश मीडियम का है, क्योंकि जो 90% है वो हिंदी मीडियम का है, इसलिए मैं हिंदी में करा दे रहा हूँ। यदि चाहिए तो आप लोग इंग्लिश में भी करा दूंगा, बस आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए हिंदी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आयुर्वेद के त्रिदोष सिद्धांत में कौन शामिल नहीं है। तो कौन नहीं है, रक्त। रक्त जो है वो आयुर्वेद के जो त्रिदोष है उसमें शामिल नहीं है, बाकी वात पित्त कफ जो है ये सभी शामिल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि चरक संहिता का संबंध किससे है। तो चरक संहिता का काय चिकित्सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सुश्रुत को जनक किसका जनक माना जाता था। तो जो सुश्रुत थे वो शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी का जनक माना जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 था कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। तो नाट्य शास्त्र के कौन रचयिता है, भरत मुनि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शून्य का सिद्धांत किस भारतीय गणितज्ञ से जुड़ा हुआ है। तो आर्यभट्ट जो है वो शून्य का सिद्धांत दिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आर्यभट्ट की रचना किसने किया। तो आर्यभट्ट की जो रचना है वो कौन के थे। तो आर्यभट्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पनीनी का ग्रंथ क्या था। तो जो पनीनी था उसका क्या था, अष्टाध्यायी, ठीक है। अष्टाध्यायी जो व्याकरण था और भाषा के जो बुक था उसको अष्टाध्यायी उसका नाम था, पनीनी का बुक का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि योग सूत्र के लेखक कौन है। तो पतंजलि है, सबको पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो न्याय के गौतम, ठीक है। जो गौतम थे वो न्याय दर्शन, ठीक है, जो जस्टिस फिलोसॉफी था उसका संस्थापक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि संख्या दर्शन के परावर्तक कौन है। तो कौन है, कपिल। कपिल जो है वो संख्या फिलोसॉफी का परावर्तक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वहाँ पर 15 है कि उपनिषदों की संख्या परंपरागत रूप से कितनी मानी जाती है। तो जो उपनिषद है वो टोटल कितना है, 108, ठीक है। ये सब क्वेश्चन मैं सुबह करा दिया था, यदि आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो काफ़ी सही हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि तत्व तत्वमसी किस उपनिषद से लिया गया है। तो किससे लिया गया है, छंदोग्य, ठीक है, छंदोग्य से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वेदों का विभाजन किसने किया, कौन के, महर्षि व्यास ने किया। अगला क्वेश्चन है कि ज्योतिष वेदांग का संबंध किससे है। तो खगोल से, खगोल विज्ञान से संबंध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि छंद वेदांग किससे संबंधित है। तो लय और मात्रा से, जो छंद वेदांग है वो लय और मात्रा से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य या चाणक्य, ठीक है, दोनों उन्हीं का नाम है। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ था। तो किस काल में, गुप्त काल में प्रसिद्ध हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि गुप्त काल में ही जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो क्या था, निर्वाण को प्राप्त करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुरुकुल शिक्षा का मुख्य आधार क्या था। तो अनुशासन और जीवनोपयोगी शिक्षा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 25 नंबर, भारतीय ज्ञान परंपरा में ऋषि का क्या अर्थ है। तो दृष्टा, यानी कि जो सत्य हो सत्य को वही, इसका जो है भारतीय ज्ञान परंपरा में अर्थ है, ठीक है, ऋषि का, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 26 नंबर, सुलभ सूत्र का संबंध किससे है। तो ज्यामिति से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि लीलावती ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो लीलावती कौन है, भास्कराचार्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ कौन सा है। तो नाट्य शास्त्र, ठीक है। भारतीय संगीत का कौन सा है, नाट्य शास्त्र जो है वो मूल ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि वेदांत का आधार ग्रंथ कौन सा है। तो उपनिषद, जो वेदांत का हम लोग बताए थे कि जो वेदांत का दार्शनिक भाग है वो उपनिषद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि
मनुस्मृति का संबंध किससे है? तो धर्मशास्त्र से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारतीय ज्ञान परंपरा प्रणाली में धर्म का क्या अर्थ है? तो उस धर्म का अर्थ है कर्तव्य। ठीक है, आपका यानी कि जो कर्तव्य है वही धर्म है। अगला क्वेश्चन यहाँ है कि उपनिषदों को और किस नाम से जाना जाता है? तो जो उपनिषद है उसको वेदांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि आयुर्वेद का मूल स्रोत क्या है? तो अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो आयुर्वेद का मूल स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा का माध्यम क्या था? क्या था? तो संस्कृत के द्वारा ही पढ़ाई होता था प्राचीन समय में। जितना भी गुरुकुल था उसमें संस्कृत भाषा ही पढ़ाया जाता था, संस्कृत भाषा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जो पंजाब, जो पाकिस्तान के पंजाब है वहाँ पर तक्षशिला स्थित है। ठीक है। पंजाब जो है पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, वहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वेदों को क्या कहा जाता है? तो वेदों को श्रुति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो वेद है उसको सुनकर लिखा गया है, यानी कि जो वहाँ पर जो शिष्य लोग थे वो गुरु के द्वारा सुनकर ही वेदों की रचना की हैं, इसी कारण से श्रुति भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय गणित में दशमलव पद्धति का विकास किसने किया? तो भारतीयों ने ही दशमलव पद्धति का विकास किया था। ठीक है। जो डेसिमल सिस्टम था उसको भारतीय गणितज्ञ ने यहाँ पर विकास किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो योग का अंतिम लक्ष्य है समाधि। ठीक है, समाधि है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सत्यम शिवम सुंदरम किससे संबंधित है? ये जो सत्यम शिवम सुंदरम है किससे संबंधित है? तो आध्यात्मिकता से। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी क्या हो जाएगा? स्पिरिचुअलिटी से यहाँ पर जो सत्यम शिवम सुंदरम है वो संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि वेदों की भाषा क्या है? तो वेदों की भाषा क्या है? वैदिक संस्कृत। जो वेद है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली का मूल उद्देश्य क्या है? तो आध्यात्मिक उन्नति। ठीक है, आध्यात्मिक उन्नति यहाँ पर भारतीय ज्ञान प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि गुरु शिष्य परंपरा का आधार क्या है? तो विश्वास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या है? 43 वेदांग कल्प, जो कल्प वेदांग है का संबंध किससे है? तो अनुष्ठान से संबंध है कल्प वेदांग का। क्वेश्चन नंबर 44 है कि न्याय सूत्र किसने लिखा? तो जो न्याय सूत्र था वो गौतम ने लिखा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारतीय शिक्षा में स्वाध्याय का अर्थ क्या है? तो आत्मा अध्ययन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि वेदों का ज्ञान किस माध्यम से सुरक्षित रहा है? तो मौखिक परंपरा से ही जो वेद है वो सुरक्षित रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि ऋग्वेद में मुख्यतः क्या होते हैं? तो ऋग्वेद में क्या है? मंत्र हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली में प्रकृति को क्या माना जाता है? तो जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है, इंडियन नॉलेज सिस्टम में जो प्राकृतिक है, जो नेचर है, नेचर को हम लोग यहाँ पर माता मानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि योग का संबंध किससे है? तो योग का संबंध है शरीर और मन से। ठीक है, जो योग करते हैं हम लोग शरीर और मन की शुद्धि के लिए ही योग करते हैं। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर इजी जो पूछा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय दर्शन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। जो भारतीय दर्शन है, जो इंडियन फिलोसफी है, उसका जो अंतिम लक्ष्य है, ठीक है, वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।